मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी सूबे में सरकार बनाने जा रही है। पार्टी ने सीएम पद का भी ऐलान कर दिया है और सबको चौंकाते हुए सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों सौंप दी है। मोहन यादव सीएम तो बन गए हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा भी खड़ी हो गई है। सीएम मोहन यादव का घर महाकाल की नगरी उज्जैन में है और उज्जैन से जुड़ा एक मिथक है कि यहाँ प्रदेश का सीएम रात को नहीं रुक सकता। हैरानी की बात यह है कि अब तक सत्ता में रहे मुख्यमंत्री इसका पालन भी करते नजर आए हैं और इनमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। क्या है पूरा माजरा, चलिए जानते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ये मान्यता बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि जो भी राजनेता बाबा महाकाल के दरबार में रात गुजारते हैं उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती। दरअसल बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल के दरबार में एक साथ दो राजा नहीं रुक सकते हैं। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गलती से भी यहाँ रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाती है। सदियों से चले आ रहे मिथक के अनुसार जो भी नेता या मंत्री बाबा महाकाल के दरबार में रात्रि विश्राम करते हैं उनकी कुर्सी छिन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुके थे और दूसरे ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किए थे, जिसके 20 दिन बाद उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। इसके अलावा पिछले साल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में कैबिनेट की बैठक की थी। उस बैठक में मिथक से बचने के लिए बाबा महाकाल की तस्वीर बीच में रखी गई थी, जबकि सीएम शिवराज सिंह सहयोगियों के साथ बगल में बैठे थे। बावजूद इसके एक साल बाद शिवराज को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोहन यादव अब उज्जैन में जहां उनका घर भी है वहां रुक पाएंगे? क्या वो इस मिथक को तोड़ पाएंगे, जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से जुड़े मिथक को तोड़ा था? नोएडा के बारे में प्रचलित था कि जो भी मुख्यमंत्री वहां जाता है वो दोबारा सत्ता में नहीं आता है। इस अंधविश्वास के चलते 2017 तक 29 वर्षों में सिर्फ मायावती ही नोएडा गई थी। वो 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा गईं और 2012 में चुनाव हार गईं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए। वहीं दिसंबर 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ नोएडा गए और बता दिया कि भले ही वह पूजा पाठ करते हैं परंतु अंधविश्वास में नहीं पड़ते। योगी आदित्यनाथ इसके बाद कई बार नोएडा गए। 2022 का चुनाव जीतकर दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। अब देखना ये होगा कि क्या मोहन यादव भी सीएम योगी की तरह उज्जैन से जुड़ा मिथक तोड़ पाएंगे या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।